तो अजीब व गरीब हालत देखते हैं कि फातिमा रो रही है। अब सुबह का वक्त है, फातिमा रो रही, आंखों से आंसू जारी है, और हजरत अली देखते हैं कि फातिमा चक्की पीसने के लिए तैयार है, और करीब में पानी गर्म हो रहा है, और करीब में कपड़े रखे हैं जिसको धोना है। अब हजरत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोजाना सुबह घर में आता हूँ, लेकिन कभी मैंने ये तो नहीं देखा कि मेरी बीवी फातिमा रो रही हो और पानी गर्म हो रहा हो, कहीं कपड़े धुलने की तैयारी हो रही हो, कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही हो। बस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते और अपनी बीवी फातिमा से पूछते हैं कि आखिर ये क्या मामला, ये सुबह सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो और ये सारी चीजें तैयार हो रही थी। रिवायत के अंदर है हजरत फातिमा कोई जवाब नहीं देती। हजरत अली जैसे जैसे सवाल करते फातिमा का रोना और ज्यादा हो जाता। हजरत अली बहुत सवाल करते और फातिमा ढाड़े मार कर रोती है। आखिर में हजरत अली कहते हैं कि तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे बता दे तू क्यों रो रही है, और सुबह में ये क्या हाल है कि पानी गर्म होता है, कहीं कपड़े धुले जा रहे हैं, कहीं कुछ तैयारी हो रही, आखिर क्या मामला है। बस हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहती है कि मैं आपसे क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब देखा। हजरत फातिमा फरमाती है कि रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ख्वाब में मैंने मेरे वालिद नबी को देखा कि वो किसी चीज को तलाश कर रहे, वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। फातिमा फरमाती है कि मैंने ख्वाब में मेरे वालिद से पूछा कि ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे नबी, तुम कौन सी चीज तलाश करते हो, तुम किसको ढूंढते हो। तो मेरे नबी, मेरे अब्बा ने कहा कि फातिमा बेटी मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ, बेटी मैं तुझे ही तलाश करता हूँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती है और उसके बाद अपने शोहर अली से कहती है कि अली आज मेरा ये आखिरी दिन है, मेरे नबी ने, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, अब कुछ ही देर में मैं अपने खुदा को प्यारी होने वाली हूँ, ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धारे मार कर रोते हैं। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली पूछते हैं कि ए फातिमा, अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर है, तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फातिमा जवाब देती है कि अली अपने शोहर से कहती है कि जिस तरह मेरे अब्बा की वफात पर तुमने सब्र किया था, मेरी वफात पर भी तुम सब्र कर लेना। मेरी माँ बहनें, असल बात मुझे ये बतानी है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब से खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। हजरत फातिमा चक्की पीस रही है, हजरत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो, ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो। फातिमा रोकर कहने लगती है, फातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाओ, कपड़े धुल कर जाओ, अपने बच्चों को नहला कर जाओ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली उनको समझा कर खड़ा करते हैं, अभी उनको खड़ा करते हजरत अली रो रहे, फातिमा रो रही, इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, सोचो उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों को, हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती है। हजरत फातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है, हजरत अली रो रहे, फातिमा रोती, इनका रोना देखकर वो 2 मासूम बच्चों को रोना आ जाता। वो 2 मासूम बच्चे जब रोते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ तू क्यों रोती है, अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान तुम क्यों रोते हो, अली कोई जवाब नहीं देते, फातिमा कोई जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद की कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं, नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज आती है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ए मेरे नवासे, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। वो बच्चे रोते पीटते घर में आते देखते हैं कि माँ भी रो रही, बाप भी रो रहा, ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी माँ के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फातिमा का बुखार और बढ़ता है, शाम का वक्त होता है, अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, हजरत फातिमा अपने शोहर को करीब में बिठा देती है,
हजरत फातिमा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बिठाती है और हजरत फातिमा कहती है, अपने शोहर से कहती है कि मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखती हूँ, मेरी माँ बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदले। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस उम्मत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पेशानी पर हमारे नबी ने बोसा दिया, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत में औरतों की अगर सरदारन बनेगी तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बनेगी। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है, अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला कहती है, हजरत अली से कहती है, उनके शोहर है, करीब में मासूम मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी माँ का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही कि मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूँ, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। फातिमा कहती है, मेरे शोहर खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा न होना पड़े। ए मेरे शोहर, मैंने तेरे हक में कोताही की, मैंने तेरे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ए मेरे शोहर मुझे माफ कर दे। रिवायत में है कि अली धाड़े मार कर रोने लगते, धाड़े मार कर रोने लगते, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई है। मेरे भाई और रिवायत के अंदर है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मार कर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ करके कहती है और हुसैन की तरफ इशारा कर कहती है कि अली के साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना, ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हजरत अली से कहती है कि मेरे शोहर जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफात हो जाए किसी को न बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती किसी को न बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इसके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते आखिर वजह क्या है? हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरी वालिद की बात को पूरा कर लिया, जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे, मैं चाहती हूँ मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ निगाह न उठाए। मेरी माँ बहनें आज इसी बात से हमें शर्म आती है। आज हमारी माँ बहनों को कहा जाए कि भाई पर्दा कर लो, और हमारे जवानों को कहा जाए कि तेरा चेहरा ऐसा बना दे जो चेहरा तेरे नबी का था, तो मेरे भाइयों हमें पसंद आता है। मेरे भाइयों हमारे जवानों से पूछो कि भाई चेहरे पर दाढ़ी रख ले, हमारी माँ बहनों को कहो पर्दा कर ले, मेरे भाइयों ये हमें पसंद नहीं आता। बताओ अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती, फातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, तो फातिमा की आखिरी वसीयत है कि जिंदगी में किसी ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे। रिवायत के अंदर है ये 3 बातें कहकर फातिमा एक अजीब गरीब जुमला कहती है और हमेशा के लिए खुदा को प्यारी हो जाती है। आखिरी जुमला हजरत अली से कहती है कि अली आज मैंने रोजा रखा है। मेरे भाइयों सुनो, हजरत फातिमा कहती है कि अली आज मैंने रोजा रखा है, ख्वाब में मेरे वालिद मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि सहरी अली के दस्तरखान
दस्तरखान पर करना, इफ्तार इंशाअल्लाह मेरे दस्तरखान पर होगा। बस ये जुमला कहकर फातिमा हमेशा के लिए उठ जाती है। रिवायत के अंदर मेरे भाई असल बात मुझे ये बतानी है कि आखिरत का मामला बड़ा खतरनाक मामला है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता। रिवायत के अंदर है वो अजीब और गरीब मंजर था कि जब फातिमा का जनाजा उठा, 6 महीने पहले हमारे नबी का जनाजा उठा था, उस वक्त पूरा मदीने ने गम मनाया था। आज 6 महीने के बाद उनकी लाडली बेटी खुदा को प्यारी होती है। रिवायत में जब उनके घर जनाजा उठता है, जर्दे के एक पाए को अली ने अपने कंधे पर है, दूसरे पाए बड़े बेटे हजरत हर अपने कंधे पर रखा है, तीसरे पाए को हजरत उन्हें कंधे पर रखा। सा पाया देने वाला मौजूद नहीं, अली इंतजार करते हैं। अचानक सहाबी सामने से नजर आए जिनका नाम हम सबते हैं, हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो वहाँ पहुँच जाते हैं, अली कहते हैं कि खुदा ने भेजा है और आज अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया, तुम उनको कंधा दे दो। हजरत अबू जर गिफारी कंधा देते हैं, ये जनाजा उठकर चलता है। रिवायत के अंदर है वो मासूम बच्चे रो रहे, वो अली रो रहे, अबू जर गिफारी रो रहे। रिवायत के अंदर है कि वो कब्र जहाँ कब्र को खोदा गया था, अब उस कब्र के अंदर फातिमा को रखना है। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, जब उस कब्र के अंदर फातिमा को रखना होता है, हसन और हुसैन जो मासूम बच्चे अपनी माँ को जब कब्र में रखने जाते हैं तो बेचैन होकर तड़पने लगते हैं, जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है। हजरत अली की आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, कपड़ा मुबारक तर हो चुका। हजरत अली रो रहे, वो मासूम बच्चे रोते। उनका रोना देखकर हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर एक हालत पैदा हो जाती है। हजरत अबू जर गिफारी बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मंजर को। हजरत अबू जर गिफारी जब हजरत फातिमा के जनाजे को रखने जाते हैं तो कब्र के साथ में बात करना शुरू करते हैं। अबू जर गिफारी उस कब्र से कहते हैं, या कब्र, हजरत अबू जर गिफारी उस कब्र से कहते हैं, या कब्र अतदरी मनिल लती जिना बिहा इलैका, या कब्र अतदरी मनिल लती जिना बिहा इलैका, हादिही बिन्तु रसूलिल्लाह, हादिही ज़ौजतु अली, हादिही उम्मुल हसनैन। हजरत अबू जर गिफारी उस कब्र से कहते हैं कि एक कब्र, तुझे मालूम है हम किसका जनाजा लेकर आए? इसलिए कि हजरत अबू जर गिफारी से बर्दाश्त नहीं होता। वो मासूम बच्चे रोते हैं, वो अली जैसा बहादुर आज अपनी आंखों से आंसू बहाता है। तो हजरत अबू जर गिफारी उस कब्र से कहते हैं, या कब्र, ए कब्र, तुझे मालूम है हम किसका जनाजा तेरे अंदर रखते हैं? ये उसका जनाजा है जिसको अल्लाह के रसूल की बेटी कहा जाता, ये उसका जनाजा है जिसको अली की बीवी कहा जाता, ये उसका जनाजा है जिसको हसन और हुसैन की माँ कहा जाता। रिवायत के अंदर है कि अबू जर गिफारी जनाजे को रखते, ये जुमला कहते हैं, कब्र के अंदर से आवाज आती, कब्र के अंदर से आवाज आती, या अबा जर, ए अबू जर, हादा लैसा बैतु नसबिन वला हसबिन, कि अबू जर यहाँ खानदान मत गिनाओ, यहाँ खानदान और रिश्ते मत गिनाओ, यहाँ तो ये बताओ अच्छे अमल करके कौन आया और बुरे अमल करके कौन आया। मेरे भाइयों, ये जो जुमला कब्र के अंदर से निकला था, ये फातिमा के लिए नहीं निकला था, ये फातिमा के लिए नहीं निकला था। हजरत फातिमा बख्शाई खुदा की बंदी है, हमारे नबी ने बशारत दी है कि वो जन्नती है, लेकिन ये जुमला हमारे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए निकला था कि जब कब्र के सामने तुम्हारा जनाजा आ गया, अब ये मत बताओ तुम्हारे पास बंगला था या गाड़ी थी, तुम कौन से खानदान से ताल्लुक रखते थे, तुम किस जमीन पर रहते थे, अब खुदा को कोई परवाह नहीं। अब तो ये बताओ, खुदा के रसूल को मान कर आए हो या नाफरमानी करके आए हो? अगर मान कर आए हो तो जन्नत का बाग है, और मेरे भाइयों नाफरमानी करके आए हो तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो जहन्नम के घरों में से एक गढ़ा है। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब के कब आजाद कब्र से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आज सच्ची बात है, खास करके मैं अपनी माँ बहनों से कहता, आज हमारी माँ बहनें जब आपस में जमा होती है, दुनिया की बातें होती है, गीबत होती है, चुगली होती है, आपस का हसद और अदावत निकाली जाती है, लेकिन मेरे भाइयों आज आखिरत के तस्कीरे हमसे खत्म हो चुके हैं, आज मौत और मौत के तस्कीरे हमसे खत्म हो चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब गज़वे तबूक का मौका होता है, हमारे नबी फरमाते हैं कि उस्मान तुम कितना माल ला सकते हो? हजरत उस्मान इतना माल लाते कि हमारे नबी को कहना पड़ता, उस्मान बस करो, तुमने खुदा के रास्ते में बहुत कुर्बानी दी। और फिर हमारे नबी कहते हैं कि उस्मान को करीब बुलाते और कहते हैं कि उस्मान, आज तुमने इतना माल दिया खुदा के रास्ते में कि खुदा तुमसे इतना खुश हो गया कि अगर अब तुमसे कोई गुनाह होगा तो खुदा तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा।
میرے بھائیوں کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. خلیفۃ المسلمین جو بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا. عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا. تو نے اسلام واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی. لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں, روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے, یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں. رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے. اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر, حتی تبل لحیتہ, یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. اور لوگ پوچھتے تھے, لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا, کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو, تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو, لیکن اتنا نہیں روتے. کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے سنا, ان القبر لمنزل من منازل اخرى فان نجا منه فما بعده اثر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. میری ماں بہنیں, میرے بھائیوں, اس کو سوچو, قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا, جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں, اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا. میرے بھائیو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو سوچو, ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, ہمیں خدا کے پاس جانا ہے. میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو, دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے.